And myself Reenu Shukla from Government Ramchandra Khitan Polytechnic College. Today our subject is microprocessor and interfacing. Unit 6 we are continuing interfacing with 8085 and the topic is PIC, that is Programmable Interrupt Controller. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर के बारे में. ये क्या चीज़ है? ये 8259 चिप भी इसको कहते हैं. ये काम में आती है हमारी इंटरप्ट्स को हैंडल करने के लिए. जब हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर के साथ ये कनेक्ट होती है तो एक साथ 8 इंटरप्ट्स को रिसीव करके उसमें प्रायोरिटी डिसाइड करके उसका एड्रेस बता के ये पास करती है 8085 माइक्रो प्रोसेसर को और फिर 8085 माइक्रो प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है. जैसे कि हम जानते हैं हमारे जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स होती है, INTR, RST 7.5, 6.5, 5.5 और ट्रैप. और जो हमारी होती है 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होती है, RST रीस्टार्ट 0 से लेके रीस्टार्ट 7 तक. अब इसमें क्या होता है, जो हमारी ट्रैप RST 7.5, 6.5, 5.5 ये हमारी वेक्टर्ड इंटरप्ट्स होती है. वेक्टर्ड का क्या मतलब है कि इनके एड्रेसेस पहले से प्री डिफाइंड है, इसमें एड्रेसेस मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है. बाकी की जो हमारी INTR होती है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट होती है, जो INTR जो होती है ये हमारी नॉन वेक्टर्ड होती है. मतलब इसमें आपको कॉल लोकेशन देनी पड़ती है, जिस लोकेशन पे प्रोग्राम काउंटर को जाना है उसको इंटरप्ट उसको सर्विस रूटीन को प्रोसेस करना है एंड देन वापस रिटर्न करना है. तो इसके लिए आपको देना पड़ेगा, आपको मेमोरी लोकेशन बताना पड़ेगा. तो ये काम आपका करती है हमारी 8259 PIC. ये 8085 को बताती है कि आपकी ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट आई है और इसको प्रोसेस करना है. दूसरा ये बताती है कि अब जैसे INTR के थ्रू तो हम सिर्फ एक ही इंटरप्ट को रिसीव कर पाते हैं 8085 में, पर इसके थ्रू आप चाहो तो 8 इंटरप्ट्स को आप रिसीव कर सकते हो. उनमें से जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी की होगी वो हमारा जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसको प्रोसेस करेगा. ठीक है. अब जो इसके अंदर अभी पिन डायग्राम में हम देखते हैं IR0 और IR7 क्या है, हम आगे डिस्कस करते हैं इस चीज़ को. अब जो हमारा ये जो इंटेल की 8259 की जो चिप है PIC है, इसको हम 8085 के साथ भी डिज़ाइन कर सकते हैं, इंटरफेस कर सकते हैं और 86 के साथ भी कर सकते हैं. अब इसमें जो प्रोग्रामिंग है वो लेवल ट्रिगर्ड भी हो सकती है, हमारी एज ट्रिगर्ड भी होती है. एज ट्रिगर्ड का क्या मतलब है कि या तो पॉजिटिव एज पे या नेगेटिव एज पे, और लेवल ट्रिगर का मतलब या तो पॉजिटिव राइजिंग आपका लेवल है या फिर डाउन लेवल है, दोनों में से कोई सा भी लेवल. इसके थ्रू हम ये भी मास्क कर सकते हैं कि कौन सी रिक्वेस्ट को हमें मास्क करना है, कौन सी रिक्वेस्ट को मास्क नहीं करना है. हमने जो पढ़ा है इंटरप्ट में 2 तरह की इंटरप्ट होती है, मास्केबल और नॉन मास्केबल. मास्केबल कौन सी होती है हमारी, ये INTR, RST 7.5, 6.5, 5.5 ये हमारी मास्केबल होती है. नॉन मास्केबल कौन सी होती है, हमारी ट्रैप होती है. ठीक है. अब जो इसके अंदर है 8259 के अंदर अब कैस्केडिंग की सुविधा भी अवेलेबल है. ये क्या कर सकता है, एक जो 8259 की चिप है वो कम से कम 8 इंटरप्ट्स को एक साथ रिक्वेस्ट कर सकती है. 8 इंटरप्ट को एक साथ रिक्वेस्ट रिसीव कर सकती है, मतलब 8 इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं. पर अगर हम इसको कैस्केडिंग करते हैं, कैस्केडिंग का मतलब काफ़ी सारे एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो हम कम से कम 64 इंटरप्ट एक साथ रिसीव कर सकते हैं. उन 64 में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी की होगी उसको हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर को पास ऑन करके उसको प्रोसेस करवा सकते हैं. अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर जब हम कैस्केडिंग करते हैं तो उसमें से एक जो हमारी चिप होगी 8259 की वो मास्टर होगी और बाकी की जो होगी हमारी जो 7 होगी वो हमारी क्या होगी, स्लेव चिप्स कहलाएगी, स्लेव प्रोग्राम कहलाएगी या फिर स्लेव चिप कहलाएगी. अब इसका पिन डायग्राम पढ़ते हैं. देखिए पिन डायग्राम में आपके जो D0 से लेके D7 तक के पिन्स हैं वो डायरेक्टली आपकी डेटा लाइंस है जो कनेक्ट हो रही है 8085 माइक्रो प्रोसेसर के साथ में. बाकी की जो आपकी ये देखिए CS बार क्या है, आपका चिप को सेलेक्ट करने के लिए. WR बार सिग्नल आपका राइट सिग्नल है, ये भी कनेक्ट हो रहा है किसके साथ, 8085 के साथ. RD बार भी आपका रीड सिग्नल है, ये भी कनेक्ट हो रहा है हमारा 8085 के साथ. उसके बाद एक GND ग्राउंड है, एक VCC है हमारी वोल्टेज सप्लाई के लिए. A0 हमारी एड्रेस लाइन है, जो A0 वाली एड्रेस लाइन है 8085 माइक्रो प्रोसेसर के साथ उसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो रही है. INTA हमारा इंटरप्ट एक्नॉलेज है. INT हमारा कनेक्ट होगा INTR के साथ और INTA कनेक्ट होगा हमारे INTA ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर के साथ.
उसके बाद आप देखिए IR0 से लेके IR7, ये क्या है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट। तो ये सब किससे कनेक्ट हो रही है, हमारी IR0 से लेके IR7 इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कनेक्ट हो रही है। उसके बाद आप देखिए CAS0, CAS1 और CS2, ये कैस्केडिंग के काम में है। ये कैस्केडिंग का मतलब है एक साथ काफ़ी सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करने के काम में आएगी, 8259 चिप्स को कनेक्ट करने के काम में आएगी। उसके बाद आप देखिए SPEN दे रखा है। SP का क्या है, स्लेव प्रोग्राम, और EN क्या है आपका, एनेबल चिप। तो ये हमारे काम में आएगी कैस्केडिंग के टाइम में, जब हमारा एक मास्टर प्रोग्राम होगा और काफ़ी सारे स्लेव प्रोग्राम्स होंगे, तो उसी को स्पेसिफाई करने के लिए ये हमारा पिन नंबर काम में आता है। उसके बाद आप देखिए ब्लॉक डायग्राम दे रखा है, डेटा बस बफर है। डेटा बस बफर आपको कनेक्ट बताया गया है D0 से D7 तक की लाइन्स है इसके अंदर। एक हमारा है रीड राइट लॉजिक, इसके अंदर रीड बार आ गया आपका, WR आ गया, और A0 एड्रेस लाइन। जो आपकी एड्रेस लाइन A0 है वो किसके साथ आपकी डायरेक्टली काम करेगी, हमारी रीड सिग्नल के साथ और राइट सिग्नल के साथ। रीड राइट लॉजिक में ही देखिए CS हमारा चिप सेलेक्ट वाला सिग्नल भी इसी के अंदर आ रहा है। उसके बाद हमारा कैस्केडिंग में काम में आने वाली पिन्स हैं हमारी CAS0, CAS1, CS2 और SPEN हमने अभी पढ़ा, जो स्लेव प्रोग्राम या एनेबल करने के लिए काम में आएगी, हमारा कैस्केड बफर कहलाएगा। उसके बाद ये हमारा कंट्रोल लॉजिक हमारा इंटरप्ट रिक्वेस्ट को रिसीव करने के लिए और इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट देने के लिए। उसके बाद हमारा देखिए ISR का क्या मतलब है, इंटरप्ट सर्विस रजिस्टर। इट स्टोर्स द इंटरप्ट लेवल विच आर करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड। तो जो इंटरप्ट अभी करेंटली एग्जीक्यूट हो रही है वो हमारे इस वाले रजिस्टर में आएगी। उसके बाद आप देखिए IRR दिख रहा है आपको। IRR में क्या आएगा हमारी, इट स्टोर्स ऑल द इंटरप्ट लेवल विच आर रिक्वेस्टिंग फॉर इंटरप्ट सर्विसेज। तो IR0 से लेके IR7 तक की जितनी भी इंटरप्ट रिक्वेस्ट आई है वो किस में होगी, हमारी IRR में होगी। उसके बाद आप देखिए IMR, इट स्टोर्स द इंटरप्ट लेवल विच हैव टू बी मास्क्ड बाय स्टोरिंग द मास्किंग बिट्स ऑफ द इंटरप्ट लेवल। अब जिन हमारे इंटरप्ट्स को मास्क करना है वो हमारी किस में आएगी, हमारी IMR में आएगी। एक है हमारा प्रायोरिटी रिजॉल्वर, देखिए यहाँ पे है हमारा प्रायोरिटी रिजॉल्वर। ये बताएगा हमारी ये जो IR0 से लेके IR7 तक की जो सारी इंटरप्ट्स आ रही है, इनमें से सबसे ज़्यादा वो देखेगा कि किसको प्रायोरिटी असाइन करनी है, और प्रायोरिटी असाइन करके वो ISR को देगा। ठीक है। उसके बाद कैस्केड बफर अभी हमने पढ़ा कि अगर हम इसकी कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं तो वी कैन फर्दर कैस्केड मोर नंबर ऑफ पिन्स बाय यूजिंग कैस्केड बफर। ड्यूरिंग इंक्रीमेंट ऑफ इंटरप्ट कैपेबिलिटी CAS लाइन्स आर यूज टू कंट्रोल मल्टीपल इंटरप्ट स्ट्रक्चर। तो काफ़ी सारे जो इंटरप्ट स्ट्रक्चर को कंट्रोलिंग के काम में आती है। स्लेव प्रोग्राम एनेबल बफर हमने काम किया, तो अगर इसकी वैल्यू हाई है तो मतलब आपका जो पिन है वो मास्टर मोड में काम कर रही है, स्लेव मोड में काम नहीं कर रही है। तो ये हमने पढ़ा ब्लॉक डायग्राम के बारे में, 8259 का ब्लॉक डायग्राम पढ़ा। अब हम आगे चलते हैं, एक्चुअल जो इंटरफेसिंग पढ़ते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। एक्चुअल इंटरफेसिंग में क्या हो रखा है, ये हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, ये हमारा 8259 की चिप है जो अभी अपन ने पढ़ी। हमारा जो RD बार सिग्नल है, WR बार सिग्नल है, वो डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है हमारा RD बार सिग्नल और WR बार सिग्नल की। हमारा जो INT सिग्नल है इसका 8259 का, वो कनेक्ट हो रहा है INTR के साथ, और INTA बार जो इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल है या इसका वो कनेक्ट हो रहा है 8259 के इंटरप्ट एक्नॉलेज के साथ में। ठीक है, ये कनेक्शंस हो गए हमारे। बाकी आप देखिए IR0 से लेके IR7 तक की जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट है ये कनेक्ट हो रही है हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ। वहाँ से अगर कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस अगर इंटरप्ट देना चाहता है तो वो IR0 से लेके IR7 तक आएगा। उसके बाद आप देखिए D0 से लेके D7 हमारी क्या है, हमारी डेटा लाइन्स है, वो डायरेक्टली कनेक्ट हो रही है हमारी यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए हमारी लैच लगी हुई है 74LS373 वाली लैच, डीमल्टीप्लेक्सिंग वाली, जो हमने पहले अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो ये मल्टीप्लेक्स एड्रेस बस और डेटा बस है, उनको सेपरेट करने के काम में आती है। तो ये लैच जब सेपरेट करती है तो इसने A0 से लेके A7 को सेपरेट कर दिया और D0 से लेके D7 तक को सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद जो ये D0 से लेके D7 है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो रही है हमारी 8259 के साथ में, और जो बाकी की हमारी A0 से लेके A7 है उसमें सिर्फ A0 वाली जो लाइन होगी वो कनेक्ट होगी 8259 के साथ, बाकी की आपकी सस्पेंडेड रहेगी। सिर्फ A0 वाली लाइन कनेक्ट होगी A0 के साथ में।
उसके बाद आप देखिए चिप सेलेक्ट। अभी चिप सेलेक्ट हमने पहले अर्लियर पीपीआई में जब हमने पढ़ा था तो उसमें डिकोडर के थ्रू होगा, मतलब चिप को सेलेक्ट करने के लिए काम में आएगा। जब तक कि चिप हमारी सेलेक्ट नहीं होगी तब तक कोई काम नहीं होगा। अगर हमें सपोज़ 8259 के अगर सपोज़ हमने 8 चिप्स एक साथ काम में लिए तो पहली चिप कब सेलेक्ट होगी, जब ये वाला CS बार वाला जो सिग्नल है इसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि जब बार लगा हुआ है मतलब CS बार की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तब CS की वैल्यू 1 होगी, तब ये वाली चिप हमारी सेलेक्ट होगी। तो ये डिकोडर लगा हुआ है 3 to 8 डिकोडर, इसमें IOCS को कनेक्ट किया गया है CS बार के साथ में। तो इसमें जो इनपुट है वो क्या है हमारा A4, A5 और A6। क्या है हमारे इनपुट A4, A5, A6, ये इनपुट हमारे काम में आ रहे हैं। उसके बाद हमारा IO और M बार को G1 के साथ कनेक्ट किया हुआ है, E1, E2 और E3 ये एनेबल करने के काम में आएगा। जब IO बार हमारा किसके काम में आएगा, एनेबल करने के। जब IO की वैल्यू 1 होगी तब हमारी ये चिप एनेबल होगी, ठीक है। ये इस तरह से हमने सारे ये इसके कनेक्शंस पढ़े। ये 8085 को किसके साथ इंटरफेस कर दिया, कनेक्शंस क्या किया गया है, 8259 के साथ कनेक्ट कर दिया गया है इस तरह से, ठीक है। तो अपन ने ये जो अभी पढ़ा वो एज इट इज इसमें लिखा हुआ है। तो लो ऑर्डर डेटा लाइंस आर कनेक्टेड टू द D0, D7 ऑफ 8259, A0 ऑफ द 8085 इज कनेक्टेड टू द A0 ऑफ 8259, ठीक है। एंड 8259 रिक्वायर्स 1 चिप सेलेक्ट सिग्नल। तो यूजिंग 3 to 8 डिकोडर जनरेट्स द चिप सेलेक्ट सिग्नल। A4, A5, A6 आर यूज्ड एज द इनपुट टू द डिकोडर, ये अपन ने पढ़ा। और जो हमारा IO/M बार है वो हाई एनेबल फॉर अ डिकोडर, हमारे जो डिकोडर को हाई करने के काम में आता है हमारा IO/M बार। और जो A7 लाइन है वो लॉजिक नो एनेबल, अगर आपको डिकोडर को एनेबल नहीं करना है तो आपको A7 वाली एड्रेस लाइन काम में लेनी है। तो ये जो हमने अभी पढ़ा एज इट इज़ वही सब यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इसके अंदर कनेक्शंस क्लियर है। इसके अंदर ये ALE जो सिग्नल है एड्रेस लैच एनेबल, ये लैच को एनेबल करने के लिए, जब तक लैच एनेबल नहीं होगी तब तक कोई काम नहीं होगा। तो हमने वर्किंग पढ़ी कि जो हमारी 8259 की वर्किंग क्या है, ये सेलेक्ट करके बताना कि जो हमारा इंटरप्ट है वो लेवल ट्रिगर्ड है या एज ट्रिगर्ड है, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोसेसर कौन सा है, कॉल एड्रेस और इंटरवल ये बताता है कि कौन से एड्रेस पे आपको मूव करना है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर को बताएगा कि आपको किस वाले एड्रेस पे जाके इसको प्रोसेस करना है। मास्किंग का काम भी ये करेगा, प्रायोरिटी इसको डिसाइड करेगा, टाइप ऑफ एंड ऑफ इंटरप्ट्स की किस तरह से एंड होगी आपकी। Once 8259 is programmed, it is ready for accepting interrupt signal. When it receives an interrupt through any of the interrupt lines, it checks for the priority and also checks whether it is masked or not. For servicing this interrupt, the 8259 will send INT signal to INTR pin. अब अगर इस इंटरप्ट को सर्विस करना है तो 8259 कौन सा सिग्नल भेजेगा, INT सिग्नल भेजेगा, किसके थ्रू, INTR पिन के थ्रू। और उसकी रिस्पॉन्स में उसको क्या मिलेगा, INTA सिग्नल फ्रॉम द प्रोसेसर। उसके बाद जब प्रोसेसर ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा इंटरप्ट को तो वो उसको प्रोसेस करेगा और INTA सिग्नल भेज देगा किसको, 8259 को। In response to the first, second and third INTA signal, the 8259 will supply call opcode, low byte of the call address and high byte of the call address. अब जब इंटरप्ट को उसने एक्सेप्ट कर लिया है हमारे 8085 ने, मतलब उसको अब वो हैंडल करेगा। हैंडल करने के लिए उसको कॉल की लोकेशन पे जाना पड़ेगा। कॉल की लोकेशन पे जाने के लिए उसको एड्रेस अप्लाई करना पड़ेगा, लोअर बाइट का एड्रेस, क्योंकि हमारी जो साइज़ है टोटल वो कितनी है, 16 बिट की है ना। तो पहले लोअर बाइट का एड्रेस अप्लाई करना पड़ेगा, फिर हाई बाइट का एड्रेस अप्लाई करने का। ये 8 बिट की 8 बिट के पहले लोअर बाइट का 8 बिट भेजनी पड़ेगी, फिर हाई बाइट की 8 बिट भेजनी पड़ेगी। उसको भेजने के बाद प्रोसेसर क्या करेगा, जो हमारे करेंटली प्रोग्राम काउंटर की जो कंटेंट्स हैं उनको स्टैक में स्टोर कर देगा और जो अब 8259 ने भेजे हैं उसको प्रोग्राम काउंटर में लोड कर देगा। उसको लोड करने के बाद वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करेगा और फाइनली जब रिटर्न स्टेटमेंट आएगा उसके अंदर तो वापस से प्रोग्राम काउंटर के अंदर वो स्टैक के कंटेंट्स लोड करेगा। लोड करने के बाद जहाँ पे मेन प्रोग्राम पे उसने छोड़ा था उसको आगे प्रोसेस करना
स्टार्ट कर देगा। तो ये प्रोसीजर होता है हमारे 8259 का और 8085 का। तो 8259 क्या है, हमारा प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। इसका सिर्फ काम क्या है, हमारी इंटरप्ट्स को रिसीव करना, प्रायोरिटी डिसाइड करना, उसकी लोकेशन बताना, किसको, 8085 माइक्रो प्रोसेसर को। तो एज अ मीडिएटर काम कर रहा है पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में और 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बीच में। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग।